बिहार की राजनीति में गठबंधन के दलों में उठापटक आम बात है, लेकिन सत्तारूढ़ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के दलों लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के बीच संबंधों में दिनों दिन तल्खी बढ़ती जा रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने हाल ही में अपनी पार्टी के नेताओं के साथ पटना में बैठक की। इस बैठक के बाद चिराग ने कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन उनके नजदीकी लोगों के अनुसार उन्होंने कोरोना से संबंधित राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर करते रहने के लिए कहा और साथ ही जनता दल यूनाइटेड के किसी भी नेता द्वारा अगर चिराग पासवान या रामविलास पासवान के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया दी जाती है तो उसका भी जवाब देने के लिए निर्देश दिया गया। हाल ही में इस बैठक में शामिल पार्टी नेताओं से कहा गया कि जल्द संसदीय दल की बैठक होगी जिसमें आगे का फैसला लिया जाएगा। वहीं जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का कहना है कि चिराग के साथ तालमेल होगा या नहीं या कितनी सीटों पर लड़ेंगे, ये सारा फैसला भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को करना है। ये सारा फैसला भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को करना है, जिसके साथ चिराग पासवान संपर्क में हैं। जहां तक जनता दल यूनाइटेड का संबंध है तो वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के साथ है और निश्चित समय पर दोनों दलों के बीच सीटों के तालमेल की घोषणा हो जाएगी। वहीं चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के घटक दल के रूप में 42 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि यह फॉर्मूला बीजेपी के साथ साल 2014 में ही तय हो गया था कि लोजपा लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर और विधानसभा में 42 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हर चुनाव के समय इस पर फिर से विचार नहीं किया जा सकता है। इस बीच चिराग पासवान के नजदीकी लोगों का कहना है कि अगर उन्हें मन मुताबिक सीट नहीं मिली तो उनके पास प्लान बी भी तैयार है, जिसके अंतर्गत लोजपा चुनाव में छोटे दलों के साथ जा सकती है, जहां एक और वह चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं देगी, वहीं जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के खिलाफ हर सीट पर कैंडिडेट किया जाएगा। लोजपा को लग रहा है कि नीतीश कुमार जानबूझकर रामविलास पासवान और चिराग पासवान को चिढ़ाने के लिए जीतन राम मांझी को फिर से एनडीए में शामिल कराना चाहते हैं। ऐसे में यह पूरा मामला अब राजनीतिक वर्चस्व का हो गया है और लोजपा के पास गैंगवार चुनाव में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं नीतीश कुमार के समर्थक नेताओं का कहना है कि लोजपा जिस प्रकार से गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद राज्य सरकार के खिलाफ आक्रामक रहती है, वैसे में कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। जहां तक चुनाव आमने सामने लड़ने का सवाल है तो साल 2010 के चुनाव में रामविलास पासवान नीतीश कुमार के सामने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मांगकर अपना हर्ष देख चुके हैं और चिराग पासवान को भी इस बार समझ में आ जाएगा। जानकारी सूत्र एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। इस पे 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।